उसमें अपना हिम्मत से काम लीजिए। और तो कहने के लिए कुछ है नहीं मेरे पास, आप जिस दौर से गुजर रहे हैं। नीतीश के मंत्री कहते हैं कि तेजस्वी को दूरबीन लेके खोजना चाहिए, तेजस्वी को दूरबीन से ढूंढिए। और अगर मैं कहूं कि सत्ता पक्ष में बैठ के लोग ये नहीं कर पा रहे काम जो तेजस्वी कर रहे हैं, युवा लड़का की देखिए हत्या कर दी जाती है सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम पोस्ट के चक्कर में। एक युवा लड़का अपनी जान गंवा बैठता है, तो ये तो साफ है कि अपराधियों में पुलिस का अब कोई डर नहीं है। कोई पुलिस अब अपराधी अब पुलिस से नहीं डर रही है। इस देखिए जिस तरीके से एक अगर कोई युवा लड़का घर से जिस तरीके से जान गंवा बैठता है तो घर वालों की क्या हालत होती है ये आप सभी को पता है। वैसे दुख की घड़ी में तेजस्वी पहुंच गए हैं। देखिए पहले तो पूरी खबर बताती हूं आपको। पूर्णिया का ये मामला है जहां सोशल मीडिया से शुरू हुआ एक विवाद खूनी वारदात में बदल गया। मंगलवार को जाने माने कारोबारी और फेमस ब्लॉगर सूरज बिहारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बदमाशों ने पीछे से उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। 3 गोलियां लगते ही सूरज की मौके पर मौत हो गई। घटना के 48 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ अभी भी खाली है। 28 साल के सूरज बिहारी कारोबारी होने के साथ साथ सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव थे। वो वीडियोग्राफी और ब्लॉगिंग के शौकीन थे। उनकी लग्जरी लाइफस्टाइल की शहर में खूब चर्चा थी। वे करीब 2.5 करोड़ रुपए की डिफेंडर कार से चलते थे और 22 लाख रुपए की पिस्टल रखते थे। सूरज अपनी सुरक्षा के लिए 2 से 3 प्राइवेट गार्ड भी रखते थे जिन पर हर महीने करीब 1 लाख रुपए खर्च होते थे। सूरज को बचपन से ही बिजनेस में रुचि थी। महंगी कारों और बाइक्स के शौकीन थे सूरज। वहीं शोहरत पाने के लिए ब्लॉगिंग शुरू किया और हत्या की वजह क्या बना ये बताती हूं। मिली जानकारी के अनुसार हत्या की वजह एक इंस्टाग्राम पोस्ट बताई जा रही है। सूरज की शादी 3 साल पहले हुई। उनकी 1.5 साल की एक बेटी है। वे 3 भाइयों में सबसे बड़े थे और विवाद उनके छोटे भाई उदय यादव के दोस्त सूरज शर्मा द्वारा एक लड़की की फोटो शेयर करने से शुरू हुआ। लड़की के बॉयफ्रेंड स्नेहिल झा ने पहले सूरज शर्मा और फिर उदय यादव से झगड़ा किया। सूरज को चेस्ट, पेट और हाथ में गोली लगी। घटना के 48 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ खाली है। तो वही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सूरज के पिता से फोन पर बात की। सुनिए, हमारे पास पूरा वीडियो निकल कर आया है। सुना आपने, तेजस्वी यादव ने बात की और उनको न्याय का भरोसा दिलाया। मंत्री दिलीप जायसवाल ने भी सख्त कार्रवाई की बात कही है। फिलहाल शहर में दहशत और गुस्से का माहौल बना हुआ है, लेकिन तेजस्वी यादव बातचीत करते हुए नजर आए हैं। तेजस्वी यादव देखिए किस तरीके से दुख की घड़ी में बात करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या प्रक्रिया होगा, खाली लेखा जोखा होकर रह जाएगा कि उचित कोई फैसला होगा? आप लोग जो होगा बताइएगा, मैं विधानसभा खोल रहा हूँ, हम लोग उठाएंगे। अगर कोई कार्रवाई पुलिस करेगा तो आप लोगों के अपेक्षा अलग कर रहा तो जी बताइएगा, दिलीप जी को बता दीजिएगा। ठीक है, बाकी अभी उसमें अपना हिम्मत से काम लीजिए। और तो कहने के लिए कुछ है नहीं मेरे पास, आप जिस दौर से गुजर रहे हैं। कभी सोचे नहीं थे कि ऐसा दिन हमको देखने का मिलेगा, क्योंकि उस लायक वो लड़का नहीं था। बाकी को देखना है, अगर मजबूती से रहिए। बाकी कब का कैसे मारा, क्या चीज से मारा है, लोग कुछ हुआ है? गोली से ऐसे वैसे सिर्फ नॉर्मल एक पंचायती समझौता करने गया और वो लोग चुपचाप आया, पीछे से उसको गोली मार। कोई तो में न झगड़ा झंझट, कोई बातें नहीं था। कोई बात होता या इससे कोई विवाद रहता शुरू से या कभी का, तो सोचते कि हाँ विवाद चल रहा था। तो ऐसा भी कोई बात नहीं, ना जान ना पहचान, न लेनी न देनी, कोई बातें नहीं था इसके साथ। जाती है तो दूसरे का मीडिएटर में चले गया कि फैसला कर देते हैं
ताकि दोनों में झगड़ा झंझट नहीं हो। दो टों का झगड़ा फैसला करने के चक्कर में अपने चले। मैं चलिए आप हिम्मत से काम लीजिए, आप लड़िए, कानूनी लड़ाई लड़िए। अब जहाँ जरूरत होगा विधानसभा में हम लोग को उठाना होगा, आप लोग उठाएंगे निष्पक्ष जांच के। दोषी को कार्रवाई तो होना चाहिए ना। हम लोग हैं, सब लोग साथ हैं, पूरा दल साथ में है जी। उचित केवल फैसला हो जाए तो हम वही चाह रहे, न्याय मिलना चाहिए। जहाँ जरूरत होगा हम लोग उठाएंगे, आप लोग बता दीजिएगा दिलीप जी को। है क्या दिलीप जी साहब? जी सर। मेरा भी है तो लीजिए। हाँ दिलीप जी, जी सर। देख लीजिएगा जो बात होगा थाना वाला का। जी जी वो आए हुए थे। नहीं करेगा निष्पक्ष जांच तो हम लोग को बताइएगा, विधानसभा चालू होगा उठाएंगे। 2 तारीख ठीक है सर। जी प्रणाम। चलिए हम लोग को दुख है इस बात का, पर लेकिन इन लोग आप लोग एफआईआर वगैरह हुआ है कराए? हाँ आया तो था, जानवर लेके गए। अच्छा, और उसका क्या प्रक्रिया होगा, खाली लेखा जोखा होकर रह जाएगा कि उचित कोई फैसला होगा। ये तो आप लोग जो होगा बताइएगा, मैं विधानसभा खोल रहा हूँ, उससे हम लोग उठाएंगे। अगर नहीं कोई कार्रवाई पुलिस करेगा तो आप लोगों के अपेक्षा के अलग कर रहा था जी उनसे बताइएगा, दिलीप जी को बता दीजिएगा। ठीक है, हम बाकी बताएंगे। अभी उसमें अपना हिम्मत से काम लीजिए। और तो कहने के लिए कुछ तो है नहीं मेरे पास, आप जिस दौर से गुजर रहे हैं। कभी सोचे नहीं थे कि ऐसा भी दिन हमको देखने का मिलेगा, क्योंकि उस लायक वो लड़का नहीं था। अब आप ही को देखना है घर, मजबूती से रहिए। बाकी कब का कैसे मारा, क्या चीज से मारा है, लोग को कुछ हुआ है? गोली से ऐसे वैसे सिर्फ नॉर्मल एक पंचायती समझौता करने गया और वो लोग चुपचाप आया, पीछे से उसको गोली मार दी। कोई तू मैं न झगड़ा झंझट, कोई बातें नहीं था। कोई बात होता या इससे कोई विवाद रहता शुरू से या कभी का, तो सोचते कि हाँ विवाद था, विवाद चल रहा था। वैसा भी कोई बात नहीं, ना जान ना पहचान, न लेनी न देनी, कोई बातें नहीं था इसके साथ। मनोज जाती है तो दूसरे का मीडिएटर में चले गया कि फैसला कर देते हैं ताकि दोनों में झगड़ा झंझट नहीं हो। दो टों का झगड़ा फैसला करने के चक्कर में अपने चले गए। नहीं चलिए आप हिम्मत से काम लीजिए, आप लड़िए, कानूनी लड़ाई लड़िए। अब जहाँ जरूरत होगा विधानसभा में हम लोग को उठाना होगा, हम लोग उठाएंगे निष्पक्ष जांच के। दोषी को कार्रवाई तो होना चाहिए ना। हम लोग हैं, सब लोग साथ हैं, पूरा दल साथ में है जी। उचित केवल फैसला हो जाए तो हम वही चाह रहे, न्याय मिलना चाहिए। जहाँ जरूरत होगा हम लोग उठाएंगे, आप लोग बता दीजिएगा दिलीप जी को। है क्या दिलीप जी साहब? जी सर। है तो लीजिए। हाँ दिलीप जी, जी सर। देख लीजिएगा जो बात होगा थाना वाला का। जी जी वो आए हुए थे। नहीं करेगा निष्पक्ष जांच तो हम लोग को बताइएगा, विधानसभा चालू होगा उठाएंगे। 2 तारीख ठीक है सर। जी प्रणाम।